नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट बैंक के बारे में। तो प्राइवेट बैंक जो है वो देखा जाए एक पेनी स्टॉक भी है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर पेनी स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। कोई भी एक अच्छा खासा पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए। देखिए मैं पेनी स्टॉक के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ। फिर भी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊँगा। तो कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ आपको जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ से। और साथ ही साथ पिछले दिनों में कंपनी ने क्वार्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट भी पब्लिश किया था। शानदार रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला था और कंपनी के ज़बरदस्त प्रॉफ़िट भी किया था। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है फ्यूचर के लिए उसी उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। टेक्निकल चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए आईटीबीआई जो बैंक है वो देखा जाए एक प्राइवेट बैंक है किंतु मतलब परंतु एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आईडीबीआई बैंक का जो हिस्सेदारी है, जो इसका जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर कौन है? आप देख के चौंक जाओगे, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के पास भी इसका हिस्सेदारी है, मगर उतना हिस्सेदारी नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर के पास है। और इसका प्रोमोटर 2 प्रोमोटर है, एक है लाइफ इंश्योरेंस मतलब एलआईसी और दूसरा कौन-सा है? गवर्नमेंट है। तो दोनों के पास इसका हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है फ्यूचर के बारे में, उसी के बारे में बताऊँगा। तो एक पेनी स्टॉक है, ₹50 के नीचे अभी मिल रहा है। तो आज के दिन एक्चुअली देखा जाए ₹50 के ऊपर था और मार्केट में बैंक सेक्टर में भारी भरकम गिरावट हो रहा है। तो 5 दिन के देखिए चार्ट पैटर्न में करीबन 6% तक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। एक शार्प डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो यहाँ पे देखिए 7% का तेजी, सॉरी 5 दिन का नहीं, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न में 7% का तेजी और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन सेम टू सेम 29 30% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो 30% रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है। एक पेनी स्टॉक इतन 30% रिटर्न देना भी कोई आम बात नहीं है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कंपनी कर रहा है, तो इसीलिए रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है। तो 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 79% तक रिटर्न, बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो नज़रिया कुछ थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। 5 साल में आपको नेगेटिविटी मिला 37% का और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 33% का रिटर्न। चार्ट पैटर्न देख लीजिए कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत-बहुत वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा और बहुत हाई रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। तो आप हाई रिस्क काम करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस आपको दिखाऊँगा तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। रिजल्ट सबसे पहले दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से क्वार्टर बेसिस साल भर की रिजल्ट करते आ रहे हैं। तो सब यहाँ पे मैं फिगर जो है वो करोड़ में है और यहाँ पे जो बता दूँ फर्स्ट कॉलम है वो क्वार्टर 3 का मैं बार-बार आपको एक ही चीज़ दिखाता रहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2 का पिछले क्वार्टर का रिजल्ट सेकंड कॉलम में और यहाँ पे थर्ड कॉलम में क्वार्टर 3 मतलब पिछले सालों का रिजल्ट। तो कंपनी ने जो इनकम के बारे में बात करूँ तो इनकम आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए 5772 करोड़ का इनकम किया है। खराब इनकम नहीं है, अच्छा खासा इनकम आप बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है डिस्काउंट से बिल से जो इनकम हुआ था, कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे इनकम देखने को मिला और 2700 पिछले क्वार्टर में था 2600 और पिछले साल में और भी अच्छा था 2900। तो कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट से इनकम हुआ वो भी आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के मन में किस तरीके से इनकम हुआ। तो टोटल इनकम जो हुआ तो फिगरेशन देखने को मिला थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे फिगरेशन डाउनफॉल देखने को मिला पिछले सालों की कंपैरिजन में। क्योंकि पिछले सालों में 6000 क्रॉस कर चुके थे और इस सालों में क्या हुआ 5700 करोड़ टोटल इनकम हुआ। और पिछले क्वार्टर में 5100 करोड़ का इनकम था मतलब पिछले क्वार्टर से तेज़ी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। कंपनी का टोटल जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी ने 4000 करोड़ का एक्सपेंस किया पिछले
क्वार्टर में 3700 करोड़ का एक्सपेंस किया था, पिछले सालों में 4000 करोड़ का एक्सपेंस किया था। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेंस, जो कंपनी के एक्सपेंस है, वो एक अच्छा खासा एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी ने किया है इनकम के हिसाब से। जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से एक्सपेंस भी हुआ। उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का टोटल टैक्सेस को। तो टैक्सेस कंपनी कितना पे किया वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए टैक्सेस पे करना, यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं, टैक्स एक्सपेंसेस जो है उसको टैक्स को एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाता है। उसके बाद कंपनी के हाथ में आता है टोटल प्रॉफिट। तो कंपनी देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया वो आपको देखना चाहिए। 578 करोड़, और पिछले क्वार्टर में कितना था 567 करोड़। और पिछले सालों में देखिए इनकम अच्छा हुआ था मगर प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस बीच में रह गया, तो इसलिए 378 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो ओवरऑल बात करूं, कंपनी ने एक पॉजिटिव इनकम यहाँ पे इस क्वार्टर में देखने को मिला। तो यही बात आपको हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी हर साल में ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए इनकम कम भी हो, अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो कंपनी में तो कुछ तो बात है। तो इसीलिए कंपनी ने इनकम को कम करने के बाद भी जो साथ ही साथ एक्सपेंस को भी कम किया, टैक्सेस भी कम पे करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का इनकम भी बढ़ गया। तो इसलिए देखिए इनकम यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो मोटा मोटी बात करूँ तो कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है। तो अब देखना है कंपनी का जो एनपीए है, मतलब नेट जो इनकम जो है, जो नेट एनपीए है वो भी आपको देखना चाहिए। जो इंटरेस्ट कंपनी कमाते हैं वो नेट इनकम एनपीए जो है वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कितना नेट एनपीओ देखने को मिला। देखिए नेट एनपीओ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 2289, पिछले क्वार्टर में था 2132, और पिछले सालों में था 2410। तो यहाँ पे एनपीओ थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लेवल में देखने को मिला, हर क्वार्टर में सेम टू सेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं, टोटल जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आप देख सकते हैं कितना मार्जिन यहाँ पे कंपनी के पास इंटरेस्ट के माध्यम से आया। वो 3.88 मतलब थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, और पिछले क्वार्टर में 3 था और पिछले साल में 2.87 था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अप्स एंड डाउन लेकर ही यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी का टोटल जो अर्निंग पर शेयर है वो रिटर्न रिपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, मगर कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं हुआ, कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा हुआ, क्योंकि आप वेबसाइट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए आईडीबीआई बैंक क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट जंप 553%, और वो भी देखिए कितना 578 करोड़ का जंप, वो बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। और एनआईआई में भी ग्रोथ देखने को मिला। एनआईआई कौन है वो आपको मैं अभी दिखा चुका। तो कंपनी के बारे में जानकारी थोड़ा सा दूं। देखिए कंपनी एक मिड मान के चलिए 52,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक लार्ज कैप भी बोल सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो देखिए ठीक ठाक लेवल में है 23। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे थोड़ा सा वीक लेवल में देखने को मिला। कंपनी का देखिए जो बुक वैल्यू के रेंज है 35, उसी के रेंज में ही यहाँ पे कंपनी का करंट जो प्राइस है सेम टू सेम लेवल में अब देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है, कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया देखने को मिला है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी देखिए जीरो है, मतलब डिविडेंड यील्ड जीरो, मतलब कंपनी अभी तक एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं जरूर दिखाऊंगा, वो है कंपनी का टोटल एनुअली इनकम कितना है, 1500 मान के चलिए करोड़ का। मगर कंपनी के पास कर्जा देख लीजिए 2 लाख 46,000 करोड़ से भी ज्यादा, इतना बड़ा कर्जा लेके कंपनी बैठे हुए है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ा कर्जा है। मानता हूँ बैंक को हमेशा कर्जा चाहिए, मतलब कर्जा लेना चाहिए, क्योंकि कर्जा लेके ही वो काम करते हैं। तो उसके मेरे हिसाब से इसका कर्जा बहुत बहुत हाई लेवल में है। इसका एक कारण है, वो है पहले इस कंपनी गवर्नमेंट का ज्यादातर हिस्सेदारी था, और गवर्नमेंट ने इस शेयर को बेचा किसको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो ज्यादातर अभी हिस्सेदारी है एलआईसी के पास। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ तभी आपको पता चलेगा। तो पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी में ज्यादातर आपको कर्जा ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो देखिए जितने सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनमें से देखा जाए तो कंपनी 6 नंबर पोजीशन में इसका रैंकिंग है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी का साल भर की बात करूं तो साल भर में देखिए कितना शानदार रिजल्ट करते थे पहले 2015 तक। उसके बाद देखिए 16 में लॉस, 17 में लॉस 5,000 करोड़ का, 18 में 8,000 करोड़ का, उसके बाद 19 में 14,000 करोड़ का लॉस, उसके बाद 2020 में 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉस,
और 2021 में थोड़ा-सा प्रॉफ़िट को रिकवरी किया और अभी फ़िलहाल प्रॉफ़िट में चल रहा है। तो पहले प्रॉफ़िट था और अभी प्रॉफ़िट चल रहा है, बीच में तो अच्छा खासा लॉस कंपनी ने किया है। तो देखिए, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पेनी स्टॉक हो, कुछ भी हो, मैं इस टाइप कंपनी में उतना भरोसा नहीं करता हूँ, जो कंपनी हर साल में आपको लॉस दे रहा है, सिर्फ़ 1 साल में आपको प्रॉफ़िट दिया। उस टाइप कंपनी में निवेश करके क्या फ़ायदा? 1 साल में प्रॉफ़िट देगा, वो तो स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ और लॉन्ग टर्म जितने सारे दोस्त निवेश कर सकते हैं, मतलब करते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है, लॉन्ग टर्म निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं एक ज़रूर इस कंपनी के बारे में बताऊँगा। इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। तो पेनी स्टॉक सोच के इन्वेस्ट मत कर देना, क्योंकि मैं यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रोमोटर के पास कितना 94% होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। और इसका प्रोमोटर कौन है आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब LIC, इसके पास कितना हिस्सेदारी है 49.24% होल्डिंग। और कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट, वो इसके पास कितना है 45%। मतलब ज्यादातर हिस्सेदारी दोनों ही लेकर रखा है, और बाकी जो ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, एफआईएस के पास मात्र 0.02, वो इसमें निवेश करना ही नहीं चाहते। एफआईएस भी देखिए, डीआईएस भी देखिए 0.38, यहाँ पे भी छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया है। पब्लिक देखिए, उसके बाद पब्लिक यहाँ पे जितना माल पड़ा था वो उठा के ले गया, क्योंकि 4.89% उसी के पास है, क्योंकि उसको लगता है इस कंपनी में बम्पर ऑफर मिल रहा है, फ्यूचर में बम्पर रिकॉर्ड तोड़ देगा। देखिए, रिकॉर्ड तोड़ भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी तोड़ नहीं सकता। बहुत सारे कंपनी अब एकदम 1 रुपया 2 रुपये में चल रहा था, अभी वो 1000 भी क्रॉस कर चुके थे, मतलब क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगा, कंपनी खराब नहीं है, मगर कंपनी का अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, मुझे उतना खास नहीं लगा, तो इसलिए इस कंपनी को मैं जरूर अवॉइड करूंगा। आप भी इस कंपनी को अवॉइड करेंगे तो अच्छा खासा है। फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं तो खुद के भरोसे पे करिए, खुद के एनालिसिस के ऊपर करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।